आज हम क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों को पढ़ेंगे, अर्थात एल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, कीटोन को कैसे बनाया जाता है और इनकी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को, एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों को 3 वर्गों में बांटा है। वो किस प्रकार से हैं? पहले तो हम वे पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हों। एक प्रकार वो होगा जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हों, दूसरी वो होंगी जिनमें केवल एल्डिहाइड बनते हों, तीसरी वो होंगी जिनसे केवल कीटोन बनते हों। अर्थात 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले वे अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का निर्माण होता है, दोनों का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार में हम पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन का निर्माण होता है। और अगली अभिक्रिया हम वो पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए वापस समझने की कोशिश करते हैं। हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधियां। तो एल्डिहाइड और कीटोनों को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें हम सबसे पहले वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनसे केवल क्या बनते हों, जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण होता हो। फिर हम पढ़ेंगे वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल क्या बनते हो, कीटोन बनते हो। फिर हम अभिक्रिया पढ़ेंगे कि जिनसे केवल एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। हम सबसे पहले प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो कौन सी हैं उनको आप देख लीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं के बारे में आपको पहले लिख देता हूं कि सबसे पहली जो बनाने की विधि होगी इनमें वो है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अर्थात एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। दूसरी वे अभिक्रियाएं होंगी, अर्थात दूसरी अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे वो होंगे एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, विहाइड्रोजनीकरण से या विहाइड्रोजनन से या विहाइड्रोजनीकरण से। ठीक है, तीसरी अभिक्रियाएं बेसिकली हैं हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन से। और इस हाइड्रोकार्बन से के अंतर्गत आती हैं 2 अभिक्रियाएं कि एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, और दूसरी विधि है एल्काइनों के जल अपघटन से। इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने पहले वही अभिक्रिया पढ़नी है जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। बेसिकली इन अभिक्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मैंने आपको ऑक्सीकरण का या फिर इन कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण का एक क्रम बताया था। उसमें मैंने ये कहा था कि एल्कोहल जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण से बनते हैं एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा क्या बनते हैं, कीटोन। और अगर इनका भी मैं ऑक्सीकरण करवा देता हूं तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद करिए, ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं और एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम आते हैं, अगर अपचयन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से बनेंगे एल्डिहाइड अथवा कीटोन और एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के अपचयन से बनेंगे अल्कोहल।
क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं। बेसिकली प्रोसेस होता है, आपको समझना है। अब एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हमको क्या बनाने हैं? एल्डिहाइड अथवा कीटोन। तो जो ऑक्सीकारक होंगे वो थोड़े हमें दुर्बल लेने पड़ेंगे। अगर प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो एल्कोहलों से क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़े इस प्रकार के ऑक्सीकारक लेने होंगे जिनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो, अर्थात थोड़े वीक होने चाहिए। तो उसके रूप में हम ले सकते हैं पीसीसी, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है आपका, वो एल्डिहाइड अच्छा बनाता है। एल्डिहाइड की जो लब्धि होती है वो अच्छी लब्धि प्राप्त करवाता है, अधिक मात्रा में बनाता है। अर्थात एल्डिहाइड बनाने के लिए अच्छा क्या है आपके यहां पे? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। चलिए एक बार अपन देख लेते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो एल्कोहल होते हैं, जैसे प्राथमिक एल्कोहल हुआ, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीकरण करवाया है तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनते हैं एल्डिहाइड। लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान हमें ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अगर मुझे बनाने हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो मुझे कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कीटोन। और यहाँ पे जो सामान्य काम में लिया जाता है वो लिया जाता है CrO3। क्या लिया जाता है? CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको अगर क्रोमियम ऑक्साइड है ये होता है कोलेंस अभिकर्मक। बेसिकली एक मिश्रण होता है CrO3 और पिरिडीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलेंस अभिकर्मक, कोलेंस अभिकर्मक। इसके द्वारा क्या बनता है? कीटोन। अर्थात अगर हम पीसीसी लेंगे तो एल्डिहाइड की अधिक लब्धि प्राप्त होगी और कोलेंस अभिकर्मक लेंगे तो कीटोन की अधिक लब्धि प्राप्त होगी। एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया आपके यहाँ पे CH3CH2OH। ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसका नाम है एथेनॉल। क्या है भैया? एथेनॉल। 1 डिग्री एल्कोहल है ये। 1 डिग्री एल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया है और ऑक्सीडेशन करवाऊंगा मैं पीसीसी के द्वारा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा। तो इसके द्वारा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां से क्या है कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ये रह जाता है यहाँ पे CH3CHO। और क्या बन जाता है आपके यहाँ पे? एल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं एथेनेल, एथेनेल बोलते हैं। ये जो है वो आपका एक क्या है? एल्डिहाइड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहलों से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। इसी के अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3CH2COHCH अर्थात मैंने यहाँ पे ले लिया CH3CH2CHOHCH3। ये जो है ये भी आपका एक एल्कोहल है, जिसका नाम होगा, आप लोग देख पाएंगे तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 2ऑल हो गया इसका नाम, ब्यूटेन 2ऑल। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री क्या है? एल्कोहल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये द्वितीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन में करवा रहा हूं CrO3 प्लस पिरिडीन के मिश्रण से, अर्थात कोलेंस अभिकर्मक से। तो मुझे अधिक लब्धि में क्या मिलेगा? कीटोन। तो वही ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां पे कंपाउंड कुछ ऐसा बना के देता है C+OCH3। अर्थात यहां पे क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटोन। और कीटोन का नाम होता है यहाँ पे ब्यूटेन 2ऑन, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2ऑन। समझ पा रहे हैं आप लोग? बेसिकली ये जो अभिक्रिया है इसको हम एल्कोहल में पढ़ चुके होते हैं। एल्कोहलों के रासायनिक गुण होते हैं, अर्थात एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया देती हैं, तो वहां पे इनको हम पढ़ चुके होते हैं।
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो पहली अभिक्रिया एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हम सीख चुके हैं, अगली अभिक्रिया की हम बात करते हैं। तो पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है आपके यहाँ पे, वो है एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से। तो दूसरी अभिक्रिया है एल्कोहलों के, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, चलिए तो होता क्या है कि हमारे पास कौन होता है, एल्कोहल, और एल्कोहल का हम करते हैं उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक कौन होता है यहाँ पे, ताम्र धातु उत्प्रेरक, ताम्र धातु उत्प्रेरक अर्थात कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करते हैं तो एल्कोहलों से बनते हैं एल्डिहाइड अथवा क्या बनते हैं, कीटोन। ठीक है, देखिए कैसे बनते हैं। बेसिकली वही है कि 1 डिग्री अगर आपके पास एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल का ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। और विहाइड्रोजनीकरण है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है और आप लोग यही कंडीशन लगा रहे हो, ताम्र धातु उत्प्रेरक और 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे आपको प्राप्त हो जाएगा कीटोन। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चा, कीटोन। और यहां से भी कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रहे स्टार डाल करके यहां पे लिख देंगे, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है आपके पास तो इन्हीं कंडीशंस में ताम्र धातु उत्प्रेरक और 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन गर्म कर रहे हैं तो यहां विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो करके निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात यहां से H2O बाहर निकलता है। जैसे वहां पे H2 बाहर निकल रहा था तो यहां पे कौन निकलेगा, H2O। और ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बनाते हैं, एल्कीन। खैर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बनाना है एल्डिहाइड अथवा कीटोन। देखो दोनों चीजें बन रही हैं, अर्थात हम वे अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं जिनमें एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होता है। तो देखिए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका मैंने क्या करवा दिया है, ताम्र धातु उत्प्रेरक कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं इसको तो क्या किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, 573 केल्विन, क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 573 केल्विन। पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहां से विहाइड्रोजनीकरण होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अर्थात यहां से H और यहां से H बाहर निकला तो ये बचा क्या आपके यहाँ पे CH3CHO, मतलब यहां पे एल्डिहाइड प्राप्त हो गया अपने को। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है द्वितीयक एल्कोहल। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है CH3CHOH CH3, प्रोपेन 2ऑल है, बेसिकली ये एल्कोहल है जिसका नाम है प्रोपेन 2ऑल। बेसिकली ये जो प्रोपेन 2ऑल है द्वितीयक एल्कोहल है और हम इसका भी वही काम करते हैं, कॉपर 573 केल्विन पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, CH3। देखो यहां से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, एक H यहां से एक H यहां से, तो बचेगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, दोनों तरफ से बैलेंस फ्री हुई और दोनों ने एक डबल बॉन्ड का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। साथ में यहाँ पे कौन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बन गया आपके यहाँ पे एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। समझ पा रहे हैं आप इतना सा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से भी क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। समझ पा रहे हैं आप। बेसिकली अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या कंडीशन रहेगी, तो 3 डिग्री एल्कोहल मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, CH3 और ये क्या है, OH। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है और अपन कंडीशंस यही लगा रहे हैं, ताम्र धातु उत्प्रेरक और 573 केल्विन लगा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म। तो यहां विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण न होकर के क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। और यहां से OH और यहां से H2O बाहर निकलता है और कंपाउंड बन जाता है कुछ इस प्रकार से CH3 डबल बॉन्ड CH2।
अर्थात ये क्या बन गई है आपके यहाँ पे, एल्कीन बन गई है। क्या बन गई बच्चा, एल्कीन। एक कंसेप्ट ये भी लगा सकते हैं कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए अभिक्रिया हो रही है। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी कौन है, अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो विहाइड्रोजनीकरण है, ये प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न नहीं होगी। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बनों से, तो हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, आसान अभिक्रिया है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अगली अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बनों से। किससे भी, हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन से मतलब है कि वो एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकती है और एल्काइन हो सकती है। लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो हमें कौन काम में लेने पड़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन। कैसी अभिक्रिया हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। तो हाइड्रोकार्बन से हैं, किससे हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से भी कौन सी अभिक्रिया, उसमें भी पहली अभिक्रिया है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। ओजोनी अपघटन से बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अर्थात मैं हमेशा यहां पे क्या लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, जरूर आएगी। देखिए होता क्या है यहां पे कि यहां पे एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है, ओजोन की। तो इस एल्कीन के संगत ओजोनोइड बनता है। क्या बनता है, ओजोनोइड बनता है। ठीक, अब इस ओजोनोइड का अपघटन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, अपघटन, अपघटन करवाया जाता है बेसिकली। और अपघटन कराने के लिए यहां पे काम में लिया जाता है जिंक और H2O को। किसको काम में लिया जाता है, जिंक और H2O को। और फिर बनते हैं यहां पे कार्बोनिल यौगिक। क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक के रूप में बनते हैं एल्डिहाइड अथवा कीटोन। और हमें तो यही चाहिए थे, हमें तो यही चाहिए थे। तो ये प्रकार की अभिक्रिया है। लेकिन इस अभिक्रिया को समझेंगे कैसे, वो देखिए। देखो एल्कीनों के ओजोनी अपघटन क्या अगर थ्योरी लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराई जाती है तो उनके संगत ओजोनोइड का निर्माण होता है, जिसका आगे जिंक व जल के द्वारा अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ओजोनी अपघटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझते हैं। कंसेप्ट को समझते हैं, क्या है इसका कंसेप्ट। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एल्कीन। ये रहा आपके पास कौन, एल्कीन। इधर देखिए सभी विद्यार्थी, पूरा ध्यान यहां पे कि अभिक्रिया ओजोन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके यहां पे भाई, ओजोनोइड बनेगा। क्या बनेगा, ओजोनोइड। ठीक है, वो ओजोनोइड क्या होता है, तो ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों बैलेंसी इधर प्रकार से फ्री रखो। ऐसे करो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और नीचे एक ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड है ये है ओजोनोइड। O3 जुड़ गया है, 1 2 3 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो क्या बन गया है, ओजोनोइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इस ओजोनोइड का हम करवा देते हैं अपघटन। ओजोनोइड का हम क्या करवा देंगे, अपघटन, जिंक के द्वारा और H2O के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे इस प्रकार से ये अपघटन होता है, इस प्रकार से अपघटन होता है। देखिए बच्चा, इस प्रकार से यहाँ पे अपघटन होता है। और ये कार्बन रहा, ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन, और ये इस प्रकार से इधर क्या रहेगा, ये कार्बन, ये इस कार्बन से दो वैलेंसी फ्री और ये डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं, ये कार्बोनिल यौगिक है। क्या है, कार्बोनिल। हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है दोनों कीटोन हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो। तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं कार्बोनिल यौगिक। साथ में यहां ये ऑक्सीजन बचा रहता है, ये H2O के साथ मिलकर के H2O2 बना देता है, H2O2। अब ये जो H2O2 है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोनों के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। तो भाई ये H2O2 इस अभिक्रिया में H2O2 के रूप में नहीं रहे,
इसीलिए इस अभिक्रिया में जिंक को भी काम में लिया जाता है। तो जिंक धातु इस H2O2 के साथ अभिक्रिया करके ये अंततः बना देते हैं ZnO प्लस H2O। तो इसीलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया में जिंक धातु को इसीलिए काम में लिया जाता है क्योंकि यह बने हुए एल्डिहाइड अथवा कीटोनों का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण न हो सके, अर्थात न होने दे। क्लियर है? तो ये कार्बोनिल यौगिक बने। अब ये डिपेंड करता है कि एल्कीन लिख कैसी है आपने। अगर मान लो यहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। और उत्पाद के रूप में भी यहां पे H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आएगा। मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मैं H लगाता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये भी क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि मैंने यहां से क्या हटा दिया? हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लगा दिया? CH3। तो यहां पे भी क्या लग जाएगा? CH3। तो एक तो बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड और दूसरा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये डिपेंड करेगा कि इस एल्कीन से जुड़े हुए जो समूह हैं वो किस प्रकार से हैं। एल्कीन से जुड़े हुए समूह किस प्रकार से है, अर्थात द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए समूह के आधार पर हमारे यहां पे क्या बनेंगे? उत्पाद बनेंगे। सवाल ऐसे आ सकता है, कोशिश करिए समझने की, कि मान लो सवाल ऐसा आएगा कि उस एल्कीन का नाम दीजिए जिसके ओजोनी अपघटन से 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बनते हों। क्या बनते हों? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड कब बनेंगे? जब यहां पे कौन हो? हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पे भी कौन होना चाहिए था? हाइड्रोजन। तो वो उस एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा? उस एल्कीन का नाम हो जाएगा एथीन। समझ पा रहे हैं? सवाल ये कह दे कि उस एल्कीन का नाम बताइए जिससे 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल एसीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एसीटोन। अर्थात 2 मोल एसीटोन मिलने चाहिए। एसीटोन का मतलब क्या है? CH3COCH3, CH3COCH3, एसीटोन। तो एसीटोन कब प्राप्त होगा? जब यहां पर भी CH3 हो, यहां पर भी CH3 हो, यहां पर भी CH3 हो, यहां पर भी क्या हो? CH3। जब 2 मोल एसीटोन प्राप्त होंगे तो उस एल्कीन का नाम क्या होगा? तो उसका ये नाम होगा। बताइए इसका नाम क्या है? तो 1 2 3 4, 2 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है, तो 2,3 डाईमेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 ईन आएगा। और आपके यहां पे ये है, तो ये जो है ये एल्कीन होगी। अगर 2 मोल अपने को क्या चाहिए? एसीटोन। तो 2 मोल एसीटोन अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उसके लिए जो एल्कीन होगी उसका नाम होगा 2,3 डाईमेथिल ब्यूट 2 ईन। मान लो अगर सवाल ये कह दे कि भाई 1 मोल तो मुझे प्राप्त होना चाहिए एसिटैल्डिहाइड, और 1 मोल मुझे प्राप्त होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड। तो भाई क्या करेंगे? 1 मोल एसिटैल्डिहाइड और 1 मोल ही क्या चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए तो ये कंडीशन रहेगी, और एसिटैल्डिहाइड के लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? CH3। तो कहने का मतलब यहां तो H है, यहां भी H हो जाएगा, यहां भी H हो जाएगा, और यहां पे क्या रहेगा? CH3। तो इस एल्कीन का नाम क्या होगा? तो 1 2 3 कार्बन का एल्कीन है तो ये हो जाएगा प्रोपीन। इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रोपीन यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लो ऐसे कह दे कि 2 मोल एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होने चाहिए, 2 मोल एसिटैल्डिहाइड, कि मुझे 2 मोल एसिटैल्डिहाइड चाहिए, मतलब यहां भी एक CH3CHO बनना चाहिए, CH3CHO। तो भैया क्या करना पड़ेगा? यहां भी CH3 है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? CH3। तो अब ये एल्कीन कैसी होगी? अगर 2 मोल एसिटैल्डिहाइड चाहिए तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का एल्कीन होता है ब्यूटीन। क्या होता है? ब्यूटीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इस
अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ये एल्डिहाइड अथवा कीटोन हो सकते हैं। अगली अभिक्रिया इस हाइड्रोकार्बनों से रिलेट है। वो जो अगली अभिक्रिया है वो कौन सी है, एल्काइनों पर जल के योग से। तो देखिए हम उस अभिक्रिया को भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं। फटाक से मिटा रहा हूं, पॉज करके आप नोट कर लेना, काफी समय होता है और नोट्स अपने स्वयं से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा और अपन जान लेते हैं। आसान अभिक्रिया है, फटाक से देखिए। दूसरी अभिक्रिया है एल्काइनों पर जल के योग से, जल के योग से। एल्काइनों पर क्या करना है, जल का योग। चलिए मैं एक सामान्य एल्काइन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। आर, चल एल्काइन ऐसे लेता हूं मैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये क्या है आपका, एल्काइन है। ठीक है, और एल्काइन पर जल का योग करवाता हूं तो ऐसा कहते हैं कि जब एल्काइन पर जब जल का योग करवाया जाता है, और ये जो जल का योग होता है वो तनु H2SO4, क्या, तनु H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में कराया जाता है। ये जो जल का योग है एल्काइन पर, ये किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में। तो यहां बनता है आपके यहां पे असंतृप्त एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, असंतृप्त एल्कोहल। और ये असंतृप्त एल्कोहल पुनर्विन्यासित होकर के, क्या होकर के, पुनर्विन्यासित होकर के एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड अथवा क्या बनाते हैं, कीटोन। ये पुनर्विन्यासित का मतलब होता है यहां पर कीटो इनोल चलाव्यवता। क्या होता है यहां पे, कीटो इनोल चलाव्यवता। कहने का मतलब है कीटोन बन जाता है इनोलों से। इनोल का मतलब होता है असंतृप्त एल्कोहलों से। असंतृप्त एल्कोहलों से क्या बन जाता है, कीटोन। ये पुनर्विन्यास होता रहता है, अर्थात कीटोनों से तो इनोल बन जाते हैं और इनोलों से कीटोन बन जाते हैं। चलाव्यवता है ये एक प्रकार की समावता है, अणुसूत्र समान रहता है, लेकिन इनोल कीटोनों में परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोन इनोलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्थायी उत्पाद कौन सा बेहतर बन रहा है। आगे देखते हैं। तो एल्काइनों पर क्या करवाना है, जल का योग। तो बेसिकली मैं इस चीज को मिटा आगे ले लेता हूं। इधर देखिए, जैसे मेरे पास ये एल्काइन है, ठीक है, इस पर मैं जल का योग करवा रहा हूं H2O का। H2O का योग करवाऊंगा तो योग जो होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, तनु H2SO4 या फिर HgSO4 की उपस्थिति में। ठीक, तो जल है, जल होता है H+ और OH-, तो H+OH- को यहाँ पे जोड़ेंगे तो भैया देखो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बंद यहाँ पे टूट जाएगा, बाकी ये कंडीशन रहेगी, और एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, OH। एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, OH। अब यहाँ पे क्या होता है, पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास के दौरान क्या होता है कि कीटो इनोल चलाव्यवता होती है। कीटो इनोल चलाव्यवता समझने का प्रयास करेंगे, कीटो इनोल चलाव्यवता। और इसमें क्या होता है यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उठ करके यहाँ आ जाता है, ये हाइड्रोजन उठ करके इस कार्बन के पास चला जाता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन आकर के ऊपर जुड़ गया है, ये रहा, ये बैलेंसी फ्री, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है, और इस कार्बन से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ये देखो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कौन भी हो सकता है, कीटोन। क्या भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें एक अभिक्रिया होती है केवल एथाइन। एथाइन पर अगर अपन जल का योग करवा रहे हैं तो जो उत्पाद बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। केवल ये कंडीशन है, केवल एथाइन पर योग से, एथाइन पर जल के योग से केवल क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसके अलावा, एथाइन के अलावा जितनी भी एल्कीन हैं उन पर अगर हम जल का योग करवाएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, कीटोन। ये बात थोड़ा ध्यान रखना,
यहां से सवाल बनता है तो इंपॉर्टेंट यही बनता है कि जब एथाइन पर जल का योग करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एल्डिहाइड, और उसके अलावा कोई भी एल्काइन ले लो, कोई भी एल्काइन ले लो और उस पर जल का योग करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए मैं एक बेहतर एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा शानदार वाला। तो मैंने ले लिया RCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या है बताइए, ये क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। और एल्काइन पर हम करवा रहे हैं जल का योग HOH, और ये जल का योग होगा वो तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगा, या HgSO4 हो सकता है। हमको पता है कि ध्रुवीय अणु का किसी भी एल्किन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है आपके यहाँ पे, किरणावेशित भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो कम कहां है हाइड्रोजन की संख्या, यहां, और जहां अधिक है वहां कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से योग होगा, ये बन जाएगा RCH2, यहां पे जुड़ जाएगा कार्बन, इस कार्बन से जुड़ेगा OH, ये जोड़ दिया मैंने कार्बन से OH, यहां पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये CH है और इस H के पास ये H और आ गया, तो बन गया CH2। अब यहां पे क्या होगा, चलाविकता अर्थात पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास क्या होगा, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास से क्या होगा कि डबल बॉन्ड उठ करके आ जाएगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन उठ करके चला जाएगा इस कार्बन पर, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से RCH2C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन जाएगा, CH3। मान लो मैं यहाँ पे एथीन को काम में ले रहा हूं, एथाइन को, तो यहां H लगाना पड़ेगा, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H और यहां पर कौन, H। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो कंपाउंड बना है वो बना है CH3CHO। ये क्या बना है, CH3CHO, अर्थात ये एल्डिहाइड बना है। और मैंने अभी बताया था कि जो एथाइन है उस पर जल का योग अगर करवाते हैं तो ही क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसके अलावा आप कोई भी कंडीशन लगा दो, इसके अलावा कोई भी आप क्या ले लो, एल्काइन ले लो, तो आपको क्या ही मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। तो बेसिकली ये जो बनाने की विधि है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने की विधि थी। अगले प्रक्रम में हम पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनसे कीटोन बनते हों और वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनते हों। ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।